हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला है हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,80,000। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। मैंने हर बार बताया है, फिर से बता रही हूँ, गुड्स जब परचेज करोगे क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं, यानी कि लायबिलिटी जनरेट होती है। ठीक है, sold goods for cash rupees 40,000 costing 24,000, rent paid 5,000 and rent outstanding 2,000, sold goods on credit 50,000 costing 38,000 and salary paid in advance 3,000। ठीक है, जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ नया पॉइंट जरूर आ रहा है। तो यहाँ जो नया पॉइंट हमको दिखाई दे रहे हैं वो 2 नए पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। एक है रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये पॉइंट एक नया है। दूसरा है सैलरी पेड इन एडवांस। ठीक है, एक ये पॉइंट है जो एक नया पॉइंट है आपके इस प्रॉब्लम में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में देखना। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमारी एसेट्स क्या क्या हुई। एक तो कैश हो गया, एक गुड्स हो गई। ठीक है, अब आपने उधार पे सामान अगर जो है खरीदा है तो क्रेडिटर्स जनरेट हो गए, मतलब लायबिलिटी हो गई। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, रेंट देना बाकी है, तो ये भी क्या हो गई? लायबिलिटी। इट इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट पे आप सामान बेचते हो तो क्या जनरेट होते हैं? डेटर्स जनरेट होते हैं। फिर से ध्यान से सुन लो, गुड्स जब परचेज करते हो क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं, और जब गुड्स सेल करते हो क्रेडिट पे तो डेटर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सैलरी पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। इसको क्या नाम देंगे? प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। तो हमारे पास क्या क्या एसेट्स आ गई? एक तो कैश आ गया, एक गुड्स आ गया। ठीक है, लायबिलिटी में आपके क्या आ गए? क्रेडिटर्स आ गए और आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। और जो आपके डेटर्स हैं, डेटर्स यहाँ पे जनरेट हुए वो एसेट्स में आ गए, और प्रीपेड एक्सपेंस आपका किस में आ गया? एसेट्स में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो भी एसेट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एसेट्स को लिखेंगे। क्या क्या है? कैश है, कैश हो गई एक एसेट्स। दूसरी गुड्स के लिए स्टॉक, फिर क्या था? डेटर्स, और क्या था? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंस बोल दो उसको, सबसे सही। इक्वल्स टू लायबिलिटीज में 2 थे, एक क्रेडिटर्स थे और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग और ऑब्लिक एक्स करके लिख दिया, मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो चलिए आइए इससे बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब सबसे पहले पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहला लिखेंगे स्टार्टेड, शॉर्ट में लिख रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस। किससे स्टार्ट किया है? फिर से देख लो, कैश से 1,80,000 से। 1,80,000 कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। तो यहाँ पे कैश में कितना है? 1,80,000 था, बढ़ेगा। ठीक है,
और आपका कैपिटल, जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हो रहा है पहले उसको दिखा दो, और कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी, 1,80,000 इधर दिखा दिया। अब बाकी सब में उठा के जीरो कर देना है, बस यही करना है। 0 0 0 0 प्लस 0 आउटस्टैंडिंग, इसमें दो चीजें आएंगी और प्लस कैपिटल। आई बात समझ में? ये समझ में आ गया। अब इक्वेशन जो यहीं पे मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, इसी को इक्वेशन दे देंगे। 180,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस 1,80,000। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। अच्छा ठीक है, टोटल आपने कितने का सामान खरीदा, 60 प्लस 30 90,000। तो 90,000 से आपकी गुड्स क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, कैश आपके पास से चला गया, क्योंकि गुड्स में सब खरीदते हो 60,000 का, तो 60,000 रुपए आपके पास से चले गए, कैश कम हो गया, गुड्स बढ़ गई आपकी, और साथ में आपकी क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। लायबिलिटी कितने की बढ़ गई, 30,000 की। तो अब हम इसको दिखाते हैं, इस ट्रांजेक्शन को। सेकंड है परचेज्ड गुड्स कैश एंड क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट अब आपके पास से कैश कितने का गया, 60,000। तो 60,000 जो माइनस की फिगर होगी वो ब्रैकेट में दिखा देंगे, प्लस 0, अरे सॉरी, स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक कितना है, 90,000। तो ये 90,000 अमाउंट दिखाएंगे। ठीक है, डेटर्स आपके कुछ नहीं हुए, प्रीपेड एक्सपेंसेस 0। अच्छा, आपने कितने का उधार पे खरीदा, 30,000। तो 30,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, ये 0, और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं होगा तो 0। तो यहीं पे ये ट्रांजैक्शन शो कर देंगे, यहीं पे ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी। कितना, न्यू इक्वेशन लिखेंगे, ये माइनस करोगे 1,80,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो आएगा 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 0 और ये 30,000 प्लस 0 प्लस 1,80,000। आई बात समझ? ये 0 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 24,000। 24,000 का सामान आपने कितने में बेचा, 40,000 में। तो हम क्या करेंगे, गुड्स आपके पास से कितने की कम हो गई, 24,000 की, और कैश कितना आया, 40,000। 40,000 से कैश बढ़ गया और गुड्स कितनी कम हुई, 24,000। लेकिन आपको फायदा कितने का हुआ, 40 का सामान आपने कितने में बेचा, 24,000 में। तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, अब इसको माइनस करके निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 0 0 ये, और ये 10 में से 4 गए 6, और 4 से ऊपर जाओ तो 3, 3 में से 2 माइनस किया 1, 16,000। ठीक है, 16,000 प्रॉफिट। तो हमने हमेशा बताया, अभी फिर से बता दे रहे हैं, प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है, बढ़ जाती है कैपिटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स। कितने का सामान बेचा था, फिर से देख लो, 24,000 का सामान था, कितने में बेचा था, 40,000। तो 40,000 से कैश आ गया, बढ़ गया, प्लस स्टॉक कितना कम हो गया, 24,000 से। तो 24,000 यहां माइनस करोगे। ठीक है, ये डेटर्स 0, ये प्रीपेड एक्सपेंस 0, ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0 रहेंगे, और आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, 16,000 से। तो 16,000 यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू इक्वेशन जो निकल के आएगी वो आ जाएगी। अब हम शॉर्ट में NE लिख देंगे न्यू इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो 1,60,000 T हो जाएगा। अच्छा, 90 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 0 0, 10 में से 4 गए 6, 9 से ऊपर जाओ तो 8। ठीक है, 8 में से 2 गए 6, 66,000 प्लस 0 ये 30,000, ये 0 रहेगा, और ये 1,80,000 में से 16,000 प्लस करोगे तो 196 आ जाएगा, 196,000। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अच्छा, रेंट आपका कितना पे किया है,
5,000, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, यानी टोटल कितना पे करना था आपको, 7,000 पे करना था, जिसमें से 5,000 प्लस 2,000 7,000 पे करना था, और आपने कितना पे किया, 5,000 पे किया, तो 5,000 से कैश आपके पास चला गया, तो 5,000 से कैश हो गया। रेंट आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसमें से 2,000 सात में से 5,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7,000। 7,000 में से 5,000 आपने कैश में पे कर दिया है, इसकी लायबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग की, बाकी बची हुई की 2,000 की, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में दिखाओगे। अब हमने क्या बताया था, कल बताया था कि जब भी खर्चा होता है, जब भी खर्चा होता है तो उससे कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। जब भी आप कोई भी खर्चा करते हो तो उससे कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर पे करते तो आपका टोटल कितना खर्चा होता, 7,000 होता ना, ठीक है, 7,000 रुपए कम होते ना। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, फोर्थ इसका ट्रीटमेंट देख लो। इसका ट्रीटमेंट है रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, दोनों का दिखा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। अब देखो कैश में कितना पे किया है, कैश में पे किया है 5,000, कितना पे किया है आपने, 5,000 पे किया है, तो इसको हम दिखा देंगे 5,000 कैश में माइनस करेंगे 5,000, ये ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास 2,000 का क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में दिखाओगे, ये जीरो करो, ये जीरो करो, ये जीरो करो, ये जीरो करो, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कितना दिखाओगे 2,000, 2,000 जो देना बाकी था, और आपकी कैपिटल कितने से कम होगी, पूरी की पूरी 7,000 से, ठीक है। ये क्योंकि एक्सपेंस से क्या होती है, कैपिटल कम होती है, ये मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं, और इनकम से कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो 7,000 माइनस करेंगे, तो अब हम टोटल इसको दिखाएंगे न्यू इक्वेशन के फॉर्म में, न्यू इक्वेशन, इसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,55,000, ठीक है, 1,55,000 आ जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा 66,000 ही रहेगा, ये जीरो रहेगा और ये जीरो रहेगा, ठीक है, और ये 30,000 रहेगा, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 दिखाओगे, और ये दिखाओगे ये माइनस करेंगे, 0 0, 16 में से 7 गए, आपका बचा 9, है ना, 16 हो गया, 16 9 7 9, ये 8 और ये 1, ठीक है, 189 आएगा, ठीक है, 189,000 आपका आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपने ये 189 पूरा समझ में आ गया सही से, ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो नई नजर आएगी, 155 66 30 2 और 189, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, कॉस्टिंग 38,000, 38,000 का सामान 50,000 में बेचा, तो माइनस करोगे, प्रॉफिट पे बेचा है, माइनस 38,000, तो आ जाएगा ये 12,000, ठीक है, 12,000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उधार पे आपने बेचा है तो 50,000 के क्या जनरेट होते रहे हैं, डेटर्स, और आपके पास से सामान कितने का कम हो रहा है, 38,000 का सामान कम हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन में दिखाते हैं आपका, तो इसको जब हम इक्वेशन में दिखा रहे हैं तो यहां पे आपका आएगा फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं, तो आपका आ रहा है
कितना, ये 0 रहेगा, ये 66,000 में से कितना कम होगा, 38,000 का सामान बेचा है तो 38,000 यहाँ पे कम हो जाएगा। और आपके डेटर्स कितने जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे डेटर्स लिखा है ना, तो डेटर्स कितने के जनरेट हो रहे हैं, 50,000 के, तो 50,000 यहाँ दिखाओगे, ये 0 रहेगा, ये 0, ये 0, और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, बताया था ना, 50,000 माइनस 38,000, 12,000 का जो प्रॉफिट हो रहा था, तो 12,000 ऐड करोगे। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे न्यू इक्वेशन मिल जाएगी, $155 प्लस 66 में से 38,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 28,000, 28,000 प्लस 50,000, और आपका आ जाएगा ये 0, ये 30,000, ये 2,000, और ये प्लस करोगे 12,000 तो कितना आएगा, 0 0 9 2 11 8 1 9 9 1 10 0 1 2 201। ठीक है, फिर है सैलरी पेड इन एडवांस, हमने कहा ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है 3,000। अच्छा, सैलरी पेड इन एडवांस, नेक्स्ट इक्वेशन 6th, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी कितनी है, 3,000, तो 3,000 एडवांस में दे दिया तो कैश कम हो जाएगा, और एसेट्स भी आपकी बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है, एसेट्स होती है। तो यहाँ पे 3,000 यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 0, और यहाँ पे 3,000 एसेट्स बढ़ रही है तो ऐसे लिखाओगे, और ये आ जाएगा 0 0 और ये 0, तो एक माइनस करोगे तो 152 000, ये 28,000 रहेगा, ये 50,000 रहेगा, और ये 3,000, ये 30,000, ये 2,000, और ये 2,01,000। ये हो गई फाइनल इक्वेशन, क्योंकि यहीं पे ट्रांजैक्शन एंड हो रहा है तो ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।